वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए ईसीजी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। तो आज हम ईसीजी के बारे में डिस्कशन करेंगे अच्छे से। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ईसीजी का पूरा नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी है, जो कि हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है या कंडक्टिव सिस्टम है, जिसमें एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हीथ और पुल्किंजे फाइबर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स स्टेप टू स्टेप ट्रेवल करते हैं। और इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा होगा, अपने ईसीजी देखा होगा, अगर फैमिली मेम्बर या कोई भी हॉस्पिटल में देखा होगा कि ईसीजी का जो ग्राफ बनता है वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है ग्राफ के रूप में। अब बात करते हैं इसके फाउंडर कौन है। इसके फाउंडर है विलियम एंथोवेन है। और ये ग्राफ है ईसीजी का, जैसे कि पी देखोगा, पी वेव, क्यूआरएस वेव है, टी वेव है। तो इसको हम आगे डिटेल से बात करेंगे। ईसीजी में कुछ लीड्स होती हैं। तो दो तरह की लीड्स होती है। एक तो प्लेसमेंट लीड्स, पहले हम प्लेसमेंट लीड पढ़ेंगे। तो प्लेसमेंट लीड में 10 लीड्स होती है। उस 10 लीड्स में भी पहले होती है चेस्ट लीड्स। चेस्ट लीड्स में कितनी लीड्स होगी? 6 लीड्स होगी। और उसको कैसे बताया, चलो इसको बताते हैं कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर लगती है ये चेस्ट लीड्स। पहला आता है V1। V1 जो लगता है हमारे राइट साइड में, जो 4th इंटरकोस्टल स्पेस होता है वहाँ पर लगाया जाएगा। सेकेंड है V2, ये लगता है लेफ़्ट साइड 4th इंटरकोस्टल स्पेस में। नेक्स्ट है V3, यह V2 और V4 के बीच में लगाया जाता है। कौन सी? V2 और V4 के बीच में V3 लीड लगाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं V4। V4 जो है 5th इंटरकोस्टल स्पेस में, जो मिड क्लेविकुलर लाइन है, एक इमेज लाइन ड्रॉ करते हैं। कहाँ से? जो मिडल, जो अपन क्लेविकल बोन है वहाँ से एक इमेज लाइन ड्रॉ करते हैं मिडल से। और वहाँ पर जहाँ पर ये जो क्रॉस मैच हो जाता है, वहाँ पर जो पॉइंट बनता है वहीं पर ही 4th इंटरकोस्टल स्पेस में ही ड्रॉ करते हैं। अब बात करते हैं 5th। ये 5th लीड है, वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में लगाई जाती है, जबकि V6 लीड है मिड एक्सिलरी लाइन में लगाई जाती है। ओके, अब बात करते हैं बी, लिम्प लीड। लिम्प मतलब जो अपनी अपर लिम्प है, लोअर लिम्प है, वहाँ पर लगाई जाती है। ये कलर कोड के अकॉर्डिंग होती है। इसमें कलर आता है, इसमें जैसे कि ब्लू है, रेड है, ग्रीन है और ब्लैक है। ये 4 तरह के कलर्स होते हैं जो कि लगाए जाते हैं। एक तो राइट आर्म में, राइट लेग में, लेफ्ट आर्म में, लेफ्ट लेग में। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड है ग्राफिकल लीड। ग्राफिकल लीड जो होता है, ये 12 तरह की लीड होती है। ये हमें दिखती नहीं है, पर लेकिन ग्राफ के अंदर इसको इजीली देख सकता है, जो कि ये वेव जो होता है ना, वेव मतलब इलेक्ट्रिकल, उसमें रिप्रेजेंट होती है ये। ओके, अब बात करते हैं ईसीजी की स्पीड के बारे में। ईसीजी की जो नॉर्मल स्पीड होती है 25 mm/s होती है, लेकिन किसी कंडीशन में ये जो टाइम होता है बढ़ जाता है, जैसे कि टेकीकार्डिया में इसकी जो स्पीड होती है, ईसीजी की स्पीड बढ़ जाती है। अब बात करते हैं ईसीजी में जो बॉक्स होते हैं, जहाँ पर ये ईसीजी की जो ग्राफ बनता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले होता है एक स्मॉल स्क्वायर बॉक्स, जिसकी साइज होती है 1 mm। इसका टाइम होता है 0.04 सेकेंड का। वोल्टेज होता है 0.1 MU का। अब बात करते हैं सेकेंड लार्ज बॉक्स। एक लार्ज बॉक्स में 5 स्मॉल बॉक्सेस होते हैं। इसका टाइम होता है कंप्लीट 0.20 सेकेंड का। इसकी वोल्टेज होती है 0.5 MV। ओके, अब बात करते हैं डीपोलराइजेशन की। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे ही हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है और ब्लड बाहर निकल जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, तो उसे बोलते हैं डीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उससे हम रीपोलराइजेशन कहते हैं। ओके, समझ में आया? अब हम बात करते हैं ईसीजी वेव के बारे में, कि ईसीजी में किस तरह की कौन कौन सी वेव बनती है। सबसे पहले बात करते हैं पी वेव। पी वेव का मतलब क्या है कि एट्रियम डीपोलराइजेशन। हम जो एट्रियम से, जो दोनों राइट और लेफ्ट एट्रियम है, उसका कॉन्टैक्ट होना, उसे बोलते हैं पी वेव। और यही पी वेव बनेगी। ये देखो, आपको बता रखा होगा पी वेव कितनी बनती है, कैसे बनती है। ये पी वेव बन रही है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है, कितने सेकंड में बनती है? 0.12 सेकंड में ये जो पी वेव बनती है। कितने स्मॉल स्क्वायर बॉक्स को कवर करती है पी वेव? तो 3 बॉक्स को कवर करती है। अब बात करते हैं हम पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल क्या होता है? यह वह टाइम होता है जब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स एट्रियम से एवी नोड से होते हुए वेंट्रिकल तक पहुंचती है ना, जो टाइम होता है ना,
उसे हम PR इंटरवल कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 0.12 सेकंड से 20 सेकंड का होता है। और कितने स्मॉल स्क्वायर बॉक्स कवर होंगे इसमें 3 to 5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स कवर होंगे। ये देखो आपको बता रखा है PR इंटरवल का ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बनता है। समझ में आया। अब बात करते हैं QRS कॉम्प्लेक्स के बारे में। जो दोनों वेंट्रिकल्स है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है, उनका कॉन्टैक्ट होना ही QRS कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अब इसका ड्यूरेशन टाइम भी देखते हैं 0.04 से 0.1 सेकेंड होता है। कितने स्मॉल स्क्वायर बॉक्स कवर करता है 2.5 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स QRS कॉम्प्लेक्स कवर करते हैं। ये आपको ग्राफ बता रहा है कि कितने मतलब कैसे ग्राफ बनता है QRS कॉम्प्लेक्स का। समझ में आया। अब बात करते हैं फोर्थ ST सेगमेंट। ST सेगमेंट क्या होता है, जो QRS कॉम्प्लेक्स के एंड जो से लेकर S वेव से लेकर जो T वेव की शुरुआत तक का भाग, मतलब जो QRS कॉम्प्लेक्स का जो S वाला जो वेव रहती है वहाँ से उसके जो एंड पार्ट से स्टार्ट होती है और कहाँ तक होता है T वेव की स्टार्टिंग पॉइंट तक ST सेगमेंट को रखा गया है। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 0.08 सेकेंड का होता है और इसमें 2 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स आते हैं। ये देखो ST सेगमेंट मैंने बना रखा है, ये ऐसे ही है जो ST सेगमेंट बनते हैं। ओके, ये देखो S वेव से जो S वेव की एंडिंग पार्ट है और स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे T वेव का वहाँ तक होगा। अब बात करते हैं T वेव कहाँ से स्टार्ट होता है। वेंट्रिकल और रिलैक्सेशन, जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो रिलैक्सेशन फेज स्टार्ट होता है या रिकवरी फेज स्टार्ट होता है उसे ही T वेव कहते हैं। इसका जो ड्यूरेशन होता है 0.08 सेकेंड टू 0.12 सेकेंड का होता है। 2 to 3 सेकेंड स्मॉल स्क्वायर बॉक्स होते हैं, 2 से 3 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स होते हैं। ये T वेव इसे ड्रॉ कर रखिए तो ये इसे बनती है। ओके, अब बात करते हैं 6 नंबर पे है QT इंटरवल। अभी QT इंटरवल क्या होता है बात करते हैं। QRS कॉम्प्लेक्स की शुरुआत से लेकर जब QRS कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर T वेव कंप्लीट होने, मतलब T वेव का जो रिलैक्सेशन टाइम होता है लास्ट वाला एंड वाला वहाँ तक कोई बोलते हैं QT इंटरवल। इसका जो ड्यूरेशन टाइम होता है 0.32 से 0.40 सेकेंड होता है। इसमें 8 to 10 स्मॉल स्क्वायर बॉक्स आते हैं। ये देखो मैंने QT इंटरवल का चार्ट बना रखा है।